हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इंसर्ट टैब में टेबल के अंतर्गत आने वाले ऑप्शन टेबल लेआउट के बारे में। पिछले वीडियो में हमने फ्रेंड्स टेबल से रिलेटेड बहुत सी बातें सीखी थी, जैसे कि टेबल का उपयोग हम क्यों करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट के अंतर्गत कैसे टेबल इंसर्ट करते हैं, साथ ही साथ टेबल डिजाइन के अंतर्गत आने वाले सभी ऑप्शन जो है हमने पिछले वीडियो में क्लियर किया था। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टेबल के अंतर्गत आने वाले ऑप्शन टेबल लेआउट के बारे में। तो चलिए चलते हैं वीडियो के और जान लेते हैं कि हमारा टेबल लेआउट जो है होता क्या है। एमएस वर्ड में टेबल लेआउट का मतलब है टेबल के डिजाइन और संरचना को व्यवस्थित करना, जैसे रो और कॉलमों की चौड़ाई तय करना, डाटा को संरक्षित करना और विभिन्न सेल को मर्ज या विभाजित करना। यह हमें जानकारी को सटीक और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में मदद करता है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो पाया होगा कि हमारा टेबल लेआउट जो है होता क्या है। तो चलिए चलते हैं टेबल लेआउट के ऑप्शन की ओर। टेबल लेआउट टैब के अंतर्गत हमारा फर्स्ट जो ग्रुप होता है वो है टेबल। देख लेते हैं इसके ऑप्शंस को। पहला है हमारा सिलेक्ट। सिलेक्ट के अंतर्गत आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर चार ऑप्शन है। जैसे मैं सिलेक्ट सेल पर क्लिक करूंगी, जहां भी मेरा इंसर्शन पॉइंट ब्लिंक करता रहता है, मान लीजिए मेरा इंसर्शन पॉइंट है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे गई हूँ, जैसे ही सिलेक्ट सेल की आप लोग देख पा रहे हो पूरा पूरा जो मेरा एक सेल सिलेक्ट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर मैं सिलेक्ट रो की बात करूँ तो आप लोग देख रहे हो मेरा पूरा का पूरा जो है एक रो सिलेक्ट हो जाता है। देन इसी प्रकार मैं सिलेक्ट कॉलम की बात करती हूँ तो आप लोग देख पा रहे हो मैं पूरा पूरा जो है एक कॉलम सिलेक्ट हो गया है। ठीक इसी प्रकार अगर सिलेक्ट टेबल की बात करें तो हमारा पूरा का पूरा जो है टेबल सिलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा व्यू ग्रिड लाइन। इसको समझने के लिए हमने टेबल डिजाइन में जाके इसको पहले नो बॉर्डर कर देते हैं। अभी आप लोग देख पा रहे हो मेरे को पता नहीं चल रहा है कि मेरा टेबल कहाँ से कहाँ पर तक है। इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेबल लेआउट में जाके व्यू ग्रिड लाइन पर क्लिक करते हैं। आप लोग देख पा रहे हो मेरा टेबल जो है एक ग्रिड लाइन के रूप में शो कर रहा है। आई होप आपको ये ऑप्शन क्लियर हो पाया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी होता क्या है, जैसे आप प्रॉपर्टी पे क्लिक करोगे आपको जो है टेबल से रिलेटेड जानकारी देता है कि जैसे इसमें लेफ्ट अलाइनमेंट है, क्या है, यही सब कुछ। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, आप लोग करके देखिएगा आप लोग से हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा ड्रॉ टेबल। अब इसका यूज क्या है, देखो इस पॉइंट को समझो। कई बार क्या होता है, टेबल आपको अपने हिसाब से डिजाइन करना है। जैसे मुझे यहाँ पर इसके दो पार्ट चाहिए, या फिर यहाँ पर भी इसके मेरे को दो पार्ट चाहिए। उस कंडीशन में मैं करूंगी क्या, इसको अपने हिसाब से मैं ड्रॉ करके करूंगी। तो ड्रॉ टेबल पे जाते हैं तो मेरे को क्या मिल गया, यहाँ पे एक पेन मिल गया है। अब यहाँ पे आके आप अपने हिसाब से इसको ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हमको चाहिए था, यहाँ पे हमको चाहिए था, या फिर इस चीज को मेरे को और दो भाग में डिवाइड करना है। तो ऐसे उसको अपने हिसाब से आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इरेजर का। तो इरेजर क्या काम करता है, तो मिटाने, जाहिर सी बात है मिटाने का काम करता है, इरेज करने का काम करता है। आप लोग देख पा रहे हो मैं जो है अपने टेबल को यहाँ पर इरेज कर पा रही हूँ। बहुत ही बेसिक ऑप्शन है फ्रेंड, ये आप लोग करके देखिएगा तो आप लोग से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्यों, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डिलीट। जैसे डिलीट पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर फिर से चार ऑप्शन मिलने वाले हैं। पहला है आपका डिलीट सेल। जैसे आप डिलीट सेल पर क्लिक करोगे आपका जो है एक सेल डिलीट हो जाता है। जहां पर भी आपका इंसर्शन पॉइंट रहने वाला है उधर का एक सेल जो है डिलीट हो गया। ठीक है, अगर उसी का डिलीट रो की बात करूँ मेरा पूरा पूरा वाला रो जो है डिलीट हो जाता है। देन इसी तरह मैं डिलीट कॉलम की बात करूँ तो आप लोग देख पा रहे हो मेरा पूरा पूरा जो है एक कॉलम डिलीट हो गया यहाँ पे। देन इसी तरह अगर डिलीट टेबल की बात करें तो आप लोग देख पाओगे कि यहाँ पर पूरा का पूरा मेरा जो है टेबल डिलीट हो जाता है। तो आई होप आप लोग को ऑप्शन क्लियर हो पाया होगा। हम लोग कंट्रोल जेड करके अपना टेबल जो है वापस ले आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा रो एंड कॉलम का। अब इसके अंतर्गत आपको चार ऑप्शन देखने को मिलता है, इंसर्ट रो अबव, इंसर्ट रो बिलो, इंसर्ट कॉलम लेफ्ट और इंसर्ट कॉलम राइट। अब देखिए इसको करना क्या है, मान लीजिए मेरे को यहाँ नेम के पहले भी एक कॉलम चाहिए, क्योंकि मेरे को यहाँ पर जो है सीरियल नंबर लिखना है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करोगे, इंसर्ट कॉलम लेफ्ट पे जाओगे। जैसे इंसर्ट कॉलम लेफ्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारा जो है एक कॉलम इंसर्ट होके आ गया है। देन इसी प्रकार मेरे को मैथ के बगल में भी एक कॉलम चाहिए, ताकि मैं साइंस का या फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट का भी और यहाँ पे नंबर जो है लिख पाऊँ। तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगी, इंसर्ट कॉलम राइट पे क्लिक करूंगी। आप लोग देख पा रहे हो मेरे पास जो है यहाँ राइट में ये कॉलम जो है इंसर्ट होके आ गए हैं। देन ठीक इसी प्रकार अगर मेरे को ऊपर में चाहिए, मान लीजिए ये किस चीज का डाटा है उसको मेरे को यहाँ पे लिखना है, तो उसके लिए भी मेरे को ऊपर में एक रो चाहिए। तो क्या करूंगी मैं, इंसर्ट रो एबव। आप लोग देख पा रहे हो ऊपर में भी मेरा जो है एक रो जो है इंसर्ट होके आ गया है। देन इसी प्रकार मेरे को यहाँ पे और भी बच्चों का जो है डाटा यहाँ पे एंट्री करना है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं,
यहाँ पे जाते हैं, इंसर्ट रो बिलो पे क्लिक करेंगे। आप लोग देख पा रहे होगे मेरा जो है नीचे में भी एक आ गया है। एक बार और करके देख लेते हैं। आप लोग देख पा रहे होगे जैसे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करते जा रही हूँ, मेरा यहाँ पे ऊपर नीचे दाएं बाएं भी जो है रो और कॉलम इंसर्ट होके आ रहे हैं। आई होप आप लोग को ऑप्शन क्लियर हो पाया होगा। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की और इसको हम टेबल को नॉर्मल कर लेते हैं पहले। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे एक तो इंसर्ट रो अबे कर लेती हूँ ताकि मैं यहाँ पर जो है जिसका डाटा है उसको लिखना चाहिए। जैसे मान लो पूरा डाटा है वो किस चीज का है, ये डेटा हमें मान लो एस के पब्लिक स्कूल का है, जो मुझे यहाँ पे एस के पब्लिक स्कूल लिखना है। लेकिन आप लोग देख पा रहे होगे जो अलग अलग कॉलम में डिवाइडेड है। अब मेरे को इसको एक ही रो में जो है एक ही में करना है, तो इसी कंडीशन में हम लोग करेंगे क्या, हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे एक ऑप्शन है हमारा मर्ज सेल करके। मर्ज सेल पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा जो है जो डिवाइडेड कॉलम था वो हट गया है। अब लोग यहाँ पर हम अपना जो है हेडिंग लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा ये जो डाटा है जे आर पब्लिक इशू का है, जे आर पब्लिक। लाइक इसको हम लोग थोड़ा सा अपने हिसाब से कर लेते हैं। यहाँ पे गए, इसको थोड़ा साइज बढ़ा दिए, देन यहाँ पे आगे थोड़ा सा इसको आप लोग देख पा रहे हो। यहाँ पर मेरे को पता चल रहा है कि मेरा जो ये डाटा जो है जे आर पब्लिक स्कूल का है। तो आप लोग को मर्ज सेल का ऑप्शन जो है पता चल गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्प्लिट सेल का। तो स्प्लिट सेल में क्या होगा, स्प्लिट सेल में जैसे करके देखते हैं हम लोग। मान लीजिए आपका जो है कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। मेरे को जो है ये इस वाला सेल है उसको दो भाग में बांटना है। तो इस कंडीशन में मैं क्या करती हूँ, स्प्लिट सेल पर क्लिक कर दें। जैसे आप स्प्लिट सेल पर क्लिक करोगे आपको सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आता है, ठीक है, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख ही पा रहे हो। यहाँ पे जाते हैं हम सिंपली क्लिक करते हैं। आप लोग देख पा रहे हो मेरा जो है ये वाला सेल दो भाग में डिवाइड हो गया है। देन इसी प्रकार मेरे को अगर इसको चार भाग में डिवाइड करना है तो इस कंडीशन में आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आप लोग लिख देना है 4। हमने लिख दिया 4, देख पा रहे हो। जैसे ही यहाँ पे लिखते हैं उसके बाद फिर से देन यहाँ पे ओके करते हैं। आप लोग देख पा रहे हो मेरा जो एक सेल है वो चार भाग में यहाँ पे डिवाइडेड हो गया है। तो आई होप आप लोग को ऑप्शन क्लियर हो पाया होगा। आप बहुत ही बेसिक बेसिक ऑप्शन है, आप लोग करके देखिएगा बन जाएगा आप लोग से। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्प्लिट टेबल। जिस प्रकार हम लोग स्प्लिट सेल कर रहे थे तो हमारा जो है सेल डिवाइडेड हो रहा था, उसी प्रकार अगर स्प्लिट टेबल करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा जो है टेबल डिवाइडेड होगा। मान लीजिए मेरे को हेडिंग वाला जो है अलग चाहिए, नेम वाला जो है अलग चाहिए, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगी, जाऊंगी और स्प्लिट टेबल पर क्लिक करूंगी। आप लोग देख पा रहे हो मेरा ऊपर का जो हेडिंग है वो अलग हो गया, नीचे का जो टेबल है वो अलग हो गया। देन इसी प्रकार अगर मेरे को CS जो नीचे वाला है वो अलग चाहिए, ऊपर वाला अलग चाहिए, फिर से करके देखते हैं। आप लोग देख पा रहे हो मेरा इधर का अलग टेबल बन गया, उधर का अलग टेबल बन गया। कंट्रोल जेड करके इसको हम लोग वापस कर लेते हैं। देन इसको कर देते हैं डिलीट, इसका कोई वर्क नहीं है। अब आता है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है सेल साइज। तो अब ये क्या है, इसको समझने के लिए इसको हम थोड़ा सा आगे पीछे कर देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। यहाँ पर से इसको ड्रैग कर करके थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे ये मेरा जो कॉलम है थोड़ा सा बड़ा है, ये छोटा बड़ा मतलब आगे पीछे है दोनों, सब कोई समान में नहीं। लेकिन अगर इसको एक समान में करना है उस कंडीशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, टेबल को सिलेक्ट करेंगे। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जाना, आपको मिलने वाला यहाँ पे ऑप्शन जो है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करके। जैसे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे सिलेक्ट करेंगे आप लोग देख पा रहे हो जो है सभी की सभी कॉलम जो है हमारा एक साइज में आ गया है। देन इसी प्रकार अगर हमें रो है, मान लीजिए मैं रो को भी आगे पीछे कर दूं ताकि आप लोग को समझ आए थोड़ा सा। अभी देख पा रहे हो मेरा जो है एक रो जो है छोटा है, एक रो बड़ा है। देन इसी प्रकार यहाँ पर एक बड़ा है एक छोटा है। इसको एक समान करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, टेबल को सिलेक्ट करते हैं। जैसे टेबल सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डिस्ट्रीब्यूट रो करके। जैसे आप डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करोगे आप लोग देख पा रहे हो पूरा का पूरा जो है कॉलम एक साइज में आ गया है। देन इसी प्रकार फिर से सभी ऑप्शन को समझने के लिए इसको थोड़ा सा आगे पीछे फिर से कर देते हैं हम लोग ताकि समझ में आ जाए। इतना कॉपी। अभी आप देख पा रहे होगे जो है ये वाला ऑप्शन हमारा कॉलम विड्थ का। अब यहाँ पे जा रहे हैं, देख रहे हैं इसका साइज कितना है 1.42।
यहाँ पे जाते हैं, इसका साइज देख लेते हैं 1.48, इसका साइज देख लेते हैं, इसका 0.85, इसका जो साइज है 1.09 है। अब मान लीजिए मेरे को इसको फिर से सबको एक साथ करना है, ठीक है, इस सबका कॉलम साइज जो है बराबर होना चाहिए। तो उसमें हम लोग करेंगे क्या, जैसे टेबल को सिलेक्ट करेंगे एक साथ, टेबल हमारा सिलेक्ट हुआ, यहाँ पे जाके हम लोग एक नंबर डाल देना जितना आपको चाहिए। मान लीजिए मेरे को चाहिए यहाँ पर 1, मैंने 1 डाल दिया यहाँ पे। नॉर्मली 1 डालने के बाद आपको क्या करना है, क्लिक यहाँ के आगे कर देना है। आप लोग देख पा रहे हो मेरा पूरा पूरा जो कॉलम है एक साइज में आ गया है। देन इसी प्रकार रो की बात कर लेते हैं हम लोग। मैं थोड़ा सा रो को भी आगे पीछे करती हूँ, आप लोग समझ पाओ आसानी से। अभी आप लोग देख पा रहे हो मेरा जो एक रो है जो है छोटा है, एक रो जो है बड़ा है। देन इसी प्रकार इधर भी एक रो का साइज छोटा बड़ा है, एक बार देख लेते हैं कितना कितना है। इसका देख पा रहे होंगे आप 0.67 है, इसका है 1.19 है, इसका बात करें तो 0.93 है। अगर इस सेल की बात करें तो हम लोग क्या है 0.67 है। देन इसकी बात करें तो क्या है 0.67 है। अब हमको चाहिए कि ये एक समान में आ जाए, तो हम लोग करेंगे क्या, इसको जैसे ही हम लोग सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जाके देन इसको भी हम लोग 1 ही कर देते हैं। अब देख लेते हैं, आप लोग देख पा रहे हो सभी के में जो है रो का साइज जो है समान हो गया है। आई होप आप लोग को ये ऑप्शन क्लियर हो पा रहा होगा। इसको मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट करती हूँ, आप लोग देख पाओगे अच्छे से। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन के। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑटो फिट करके। जैसे यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन देखने को मिलता है। पहला है ऑटो फिट कंटेंट। तो अभी आप लोग देख पा रहे होगे हाँ इंग्लिश के बगल में ज्यादा गैप है, यहाँ पे इंग्लिश पहले भी स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है, यहाँ भी स्पेस है। मतलब अगर इसको हम लोग ड्रैग कर करके करने तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग टेबल को सिलेक्ट करते हैं। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाते हैं, ऑटो फिट कंटेंट पे क्लिक करते हैं। आप लोग देख पा रहे होगा जिस भी कॉलम में जितना भी उसको जगह चाहिए था ये उतना ही स्पेस इसको दिया है, कोई एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे नहीं है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो पाया होगा कि ऑटो फिट कंटेंट होता क्या है। देन इसी प्रकार अगर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो फिट विंडो का। तो ऑटो फिट विंडो इसमें क्या हो गई, हमारा जो विंडो साइज है, ठीक है, जिसपे हम लोग वर्क करते हैं उसके हिसाब से जो है टेबल अपने आप को एडजस्ट करने वाला है। तो देख लेते हैं, आप लोग देख पा रहे हो हमारे विंडो के हिसाब से मार्जिन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। इसको हम लोग जाते हैं और ऑटो फिट कंटेंट करके थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे यहाँ पर हम लोग। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फिक्स्ड कॉलम बिडर। इसको समझने के लिए एक बार देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, कोई नाम लिख रही हूँ, राहुल कुमार CH चौहान। आप लोग क्या हो रहा है, मैं जैसे जैसे लिखते जा रही हूँ ये कॉलम जो है बढ़ते जा रहा है, देख पा रहे हो। जैसे मैं यहाँ पर अभी कुछ टाइप कर रही हूँ, आप लोग देखते जा रहे हो क्या हो रहा है, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे पास ये ऑप्शन है यहाँ पर फिक्स्ड कॉलम विड्थ करके। आप लोग ये ऑटो फिट के अंदर देख पा रहे होगे फिक्स्ड कॉलम विड्थ करके। अगर इस पे हम लोग क्लिक करते हैं, करके देखते हैं, अब मैं लिखूंगी वो क्या है, मेरा कॉलम का साइज तो इधर नहीं बढ़ेगा लेकिन इधर वो जगह ले लेगा। मान लीजिए करके देखते हैं कुमार चौहान। आप लोग देख पा रहे हो मेरा जो है कॉलम जो है फिक्स है, ये इधर नहीं बढ़ रहा है। ये क्या है, रो अपने आप को एडजस्ट करते जा रहा है, हमारा कॉलम जो है फिक्स हो गया है। तो आई होप आप लोग के सेल साइज वाला ऑप्शन भी क्लियर हो पाया होगा। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा अलाइजमेंट। तो अलाइजमेंट क्या होता है आप लोग को याद आ रहा ही होगा, होम टाइम के अंतर्गत हमने इसको पैराग्राफ में भी अलाइजमेंट करके देखा था। इसमें देख लेते हैं, टेबल को सिलेक्ट करते हैं, टेबल को सिलेक्ट करने के बाद क्लिक करके देखते हैं। आप लोग ऑन स्क्रीन देख पा रहे होगे मेरे जो है चेंजेस होते जा रहा है, लेफ्ट राइट सेंटर सब अलग अलग जो है मैं जैसे जैसे क्लिक करते जा रहा हूँ मेरा जो टेस्ट जो है अपने आप को अलाइजमेंट करते जा रहा है यहाँ पर। देन नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा टेस्ट डायरेक्शन। टेस्ट डायरेक्शन में क्या होता है, हमारे जो टेस्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं इसका जो है डायरेक्शन चेंज होते जाता है। तो इसको भी एक बार करके देख लेते हैं। आप लोग देख पा रहे हो मेरा जो टेस्ट का डायरेक्शन जो है चेंज होते जा रहा है, जैसे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करते जा रहा हूँ मेरा जो है टेस्ट डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा सेल मार्जिन। तो सेल मार्जिन क्या होता है, ये जो हमारा सेल है, ठीक है, तो उसको मार्जिन को सेट करने के लिए काम आता है, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ग्रुप से हमारा डाटा। इसमें हम लोग फर्स्ट देख लेते हैं कन्वर्ट टू टेस्ट। ये क्या होता है, जैसे कि है हमारे टेबल में है, इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं और कन्वर्ट टू टेस्ट में क्लिक करते हैं। तो आप लोग देख पाइए कि जो हमारा टेबल है वो हट जाएगा और क्या होगा टेस्ट में ये कन्वर्ट हो जाएगा।
करके देख लेते हैं। ओके कर दिए। आप लोग देख पा रहे हो मेरा जो है टेबल जो है डिलीट हो गया है। इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ, कंट्रोल जेड करके हम लोग वापस कर देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा रिपीट हेडर रो। अब इसको समझने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। इस पे गए हम लोग, इसको थोड़ा सा येलो कर दिए। यहाँ पर चाहते हैं इसको थोड़ा सा सेंटर अरेंजमेंट में किए और इसको थोड़ा सा बोल्ड भी करके साइज बढ़ा देते हैं हम लोग। टेबल लेयर में जाते हैं। आप इसको समझना कि मैं आप लोग को बताना क्या चाह रही हूँ इसके माध्यम से। अब इसको टेबल को हम लोग थोड़ा सा बड़ा करके कॉपी पेस्ट कर देते हैं ताकि हमारा जो है 2 से 3 पेज में आ जाए कम से कम, ताकि आप लोग समझ पाओगे। हमने कंट्रोल सी किया, जैसे हमने यहाँ तक सेलेक्ट किया, हमने कंट्रोल सी कर दिया। आप लोग को पता ही होगा कॉपी का जो शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस सी। यहाँ पे देन आए, हमने इसको पेस्ट कर दिए। देन यहाँ पर फिर से हमने इसको पेस्ट कर दिया। देन यहाँ पर हमने फिर से इसको पेस्ट कर दिया। अब आप लोग समझिए मैं आपको बताना क्या चाहती हूँ। अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ, ठीक है, अगर इसको प्रिंट करना है, मान लीजिए हम लोग कंट्रोल प्लस पी करके इसको देखते हैं प्रिंट करके, तो अभी आप लोग देख पा रहे हो मेरा जो हेडिंग जो है, नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ये जो हमारा क्या है एक ही पेज में शो कर रहा है। ये होगा हमारा फर्स्ट पेज, ये हमारा हो गया सेकेंड पेज। मान लीजिए हमारे पास कोई लार्ज ज्यादा डाटा, यहाँ पर मैंने इसको 2 पेज में करके बताया है। हमारे पास कोई लार्ज डाटा है जैसे 5 पेज का, 6 पेज का है, उस कंडीशन में हम इसको प्रिंट करते हैं तो क्या होता है, हमारा हेडिंग जो है फर्स्ट पेज में शो होके आ रहा है। लेकिन मेरे को सेकंड पेज में ये पता नहीं चल रहे थे कौन सा किसका नंबर है, ये किसका नंबर है, मैथ का है कि इंग्लिश का है कि हिंदी का है, ये शो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग करते क्या है, इसी को आप लोग पॉइंट समझिए। हम लोग यहाँ पे आते हैं, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन है रिपीट हेडर रो करके। अभी ये क्या है, हमारा हाइड आ रहा है। ठीक है, अगर टेबल को हम लोग सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर, अभी आप लोग देख पा रहे हो क्या हो गया, हमारा अनहाइड हो गया है। जैसे ही रिपीट हेडर रो पे क्लिक करते हैं, अभी क्या किया था, हमने प्रिंट करके देखा था। अभी प्रिंट करके देखे तो क्या हुआ था, हमारा जो है हेडिंग वाला जो है एक ही पेज में आ रहा था, बाकी के पेज में नहीं आ रहा था, जिससे हमें पता नहीं चल रहा था ये किस चीज का नंबर है, क्या चीज का नंबर है। देन इसी प्रकार इसको स्केप करके देखते हैं हम लोग, और इसको टेबल को सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही टेबल को सिलेक्ट करेंगे, हमारा ये रिपीट हेडर रो वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे अनहेड हो जाता है। और जैसे ही टेबल सिलेक्ट करते हैं, जाके यहाँ पर हम लोग को कर देना है रिपीट हेडर रो। अब अगर हम लोग प्रिंट करके देखते हैं यहाँ पे, तो आप लोग देख पाना कि जो है मेरा हेडिंग जो है हर पेज में आने वाला है। देन इस बार करके देख लेते हैं इसको, स्किप किए, सिलेक्ट किए, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कर देना है रिपीट हेडर रो। जैसे रिपीट हेडर रो करते हैं, फिर से हम लोग एक बार कंट्रोल पी करके देखते हैं। आप लोग देख पा रहे हो मेरा हेडिंग जो है अब दोनों पेज में आ गया है। तो आई होप आपको ये ऑप्शन क्लियर हो पाया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सॉर्ट। अब हेता होता क्या है, आप लोग देखिए, ये भी ऑप्शन हमने होम मेन्यू में जो है पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत हम लोग देख चुके हैं, ये वाला ऑप्शन। देन यहाँ पर भी एक बार करके देख लेते हैं। इसके माध्यम से जो है हम यहाँ पे जो लिखे हैं अंक, उसको क्या है, अवरोही या आरोही, जिसको बोला जाता है असेंडिंग एंड डिसअसेंडिंग क्रम में जो है यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तो करके देख लेते हैं। मान जब मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर ली, सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे जाती हूँ, ये है जिसको कॉलम 2 में कर देते हैं, क्योंकि जो है हमारा डाटा जो है किसमें है, कॉलम 2 में है। तो इसको हम लोग कर दिए कॉलम 2। यहाँ पे नंबर है, इसको डिसअसेंडिंग करके देख लेते हैं। ओके पर क्लिक करते हैं। आप लोग देख पा रहे हो कि मेरा जो है सबसे बड़ा वाला जो है ऊपर चल गया, उसके बाद का इधर से। ठीक है, ठीक है। देन इसी प्रकार इसको फिर से वापस सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे फिर से इसको कॉलम 2 करेंगे, उसको नंबर हो गया, इसको असेंडिंग पे क्लिक करके देखते हैं। देन ओके करते हैं। आप लोग देख पा रहे हो कि मेरा जो है फर्स्ट छोटा वाला ऊपर चला गया, उसके बाद का सबसे बड़ा में जो है वो नीचे आ गया है। आई होप आपको शार्ट वाला ऑप्शन भी क्लियर हो पाया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फार्मूला। जैसे हम यहाँ पे फार्मूला पे क्लिक करेंगे, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ से पहले से ही हमारा जो है यहाँ पे एक फार्मूला लिखा हुआ। नॉर्मली यहाँ पे गए, इसको ओके क्लिक कर दिया। आप लोग देख पा रहे हो इतना का टोटल जो है मेरा यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट इसी प्रकार करके देख लेते हैं। यहाँ पे गए, जैसे फार्मूला पे क्लिक करेंगे, देन इसको अगर हम खुद से करना चाहें तो इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो भी नंबर है यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 65।
प्लस हमारा है 70 प्लस है 78। नॉर्मली आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, इसको क्लिक कर देना है। आप लोग देख पा रहे हो इतना का टोटल जो है मेरा यहाँ पे आ गया है। आई होप आप लोग कोई ऑप्शन क्लियर हो पाए होंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको टेबल से रिलेटेड सभी ऑप्शन क्लियर हो पाया होगा। अगर ऑप्शन में कोई डाउट है तो वीडियो को बार बार देखें, साथ ही अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बने रहिए हमारे धनतेरस कंप्यूटर क्लासेस के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।